गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग माय डियर चाइल्ड्स। कैसे हो आप सब? तो क्लास थर्ड के स्टूडेंट्स को कल मैंने ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवाए थे। चैप्टर हम पहले पढ़ चुके थे, ठीक है बच्चों। तो कल मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर, ये वाला प्रश्न करवा दिया था मैंने। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 5। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ओके, तो देखो पहला प्रश्न हमारा, भिश्ती ने राजमहल की दीवार के पास जाकर क्या किया? तो क्या किया था? जो एक पैसा उसने ज्यादा कमाया था उस एक पैसे को छुपाया था वहां पे जाकर, जो ईंट के नीचे छुपाया था ना, एक ईंट ढीली थी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? इतना आपको वापस लिखना अपनी नोटबुक में कि भिश्ती ने राजमहल की दीवार के पास जाकर फिर ये वाली चीज लिखनी है कि अपना एक पैसा छुपाया, ठीक है बच्चों। और जो आपके क्वेश्चन आंसर वो इस बुक में नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने नोटबुक में किए, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो देखिए ये प्रश्न संख्या 2 है। मेला लगने पर भिश्ती की पत्नी ने उससे क्या कहा या भिश्ती की पत्नी क्या बोली, ठीक है। तो भिश्ती की पत्नी ने क्या कहा था, इसका उत्तर है, काश हम भी मेले में जाकर कुछ घरेलू सामान खरीद पाते। भाई मेला लगा था तो उसकी पत्नी की इच्छा थी कि हम भी मेले में जाकर अपना कुछ घर का सामान ले आते, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है। फिर प्रश्न संख्या 3 है, भिश्ती की क्या इच्छा थी? तो भिश्ती की इच्छा उस एक पैसे से अपनी पत्नी का मन बहलाने की थी। सॉरी, यहाँ पे सह छूट गया है, मैं लिख देती हूँ। भिश्ती की इच्छा उस एक पैसे से अपनी पत्नी का मन बहलाने की थी, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 4 पे। ये प्रश्न आपको साथ साथ में करते हुए भी जाना है, रोज आपको नोटबुक में करना है। जो जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो होमवर्क करते हुए जाना है, ताकि जब आपकी स्कूल ओपन हो तब आप उस चीज को तब तक आपको याद भी रहे वो, और एक बार अच्छे से रिवाइज हो जाए आपको। राजा ने भिश्ती को क्या क्या लालच दिए? जो राजा था उसने भिश्ती को क्या क्या लालच दिए थे ताकि वो अपना एक पैसा छोड़ दे? तो देखो, राजा ने भिश्ती को 1 पैसा, 2 पैसा, और उसने 3 पैसा, 4 पैसा, हजारों, इस तरह लाखों रुपए तक देने का लालच दिया था। राजा ने भिश्ती को कहा था कि तुम 1 पैसा ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, लेकिन भिश्ती ने इनकार कर दिया था लेने से, ठीक है। मतलब कि पैसे तो लूंगा लेकिन अपना 1 पैसा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए इनकार कर दिया था उसने। फिर है प्रश्न संख्या 5, भिश्ती अपना 1 पैसा प्राप्त करने में किस प्रकार सफल हुआ? तो देखो बच्चों, भिश्ती अपनी जिद पर डटा रहा और राजा से आधा राज्य, और आधा राज्य कौन सा लिया था उसने? उत्तरी भाग, राज्य का उत्तरी भाग लिया था। तो आधा राज्य उत्तरी भाग लेने के साथ साथ अपना 1 पैसा प्राप्त करने में भी सफल रहा, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको इसकी पिक भी प्रोवाइड करवा दूंगी, ऐप में मैं ये पिक भी डालूंगी, तो आप इससे देख के अपने क्वेश्चन आंसर आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम बुक में देखते हैं। ये वाला प्रश्न का उत्तर तो मैंने यहीं लिख दिया था, तो ये आप यहीं से कर सकते हो। फिर है देखो, व्याकरण ज्ञान भी बता देती हूँ थोड़ा सा। एक प्रश्न, दिए गए शब्दों में से विशेषण और विशेष्य अलग अलग कीजिए। तो विशेषण का अर्थ होता है जो चीज की विशेषता बताए, और जिस चीज की वो विशेषता बताता है वो विशेष्य हो जाता है। जैसे विशेषण है काला सांप, तो सांप की विशेषता बता रहा है कि सांप क्या है? काला है। तो विशेषण क्या हो जाएगा? उसकी विशेषता है कि वो काला है, ठीक है। और विशेष्य क्या हो जाएगा? सांप। लंबी रस्सी, तो रस्सी कैसी है? लंबी है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? लंबी। और यहाँ क्या लिख देंगे? रस्सी। ठीक है। मोटी औरत, तो औरत कैसी है? मोटी है। तो यहाँ लिख देंगे मोटी, और यहाँ क्या लिख देंगे? औरत, ठीक है बच्चों। देखो, विशाल मैदान, तो मैदान कैसा है? विशाल है। तो यहाँ लिख देंगे विशाल,
और यहाँ क्या लिख देंगे, मैदान। तो ठीक है बच्चों, आप अपनी बुक में इनको देख के कर सकते हो, और जो बच्चे बुक नहीं ला पाए हैं वो वीडियो में देख के, वीडियो को रोक के आराम से कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क है कि आपको इन सभी प्रश्नों को, जो ये 5 प्रश्न है, इनको अपनी नोटबुक में लिखना है और साथ में इनके उत्तर भी लिखने हैं। ये कल मैंने आपको तरीका बता दिया था कि पहले आपको प्रश्न लिखना है, फिर उत्तर लिखना है, फिर प्रश्न लिखना है, फिर उत्तर लिखना है। तो इस तरह आपका जो वर्क है वो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय एवरीवन।